प्लीज हमारे पेरेंट्स को थोड़ा आप ये भी गाइड करिए कि अर्ली इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट का क्या रोल है? देखिए, जो अर्ली इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट होता है, जी, ये कोई एक सिंगल प्रोफेशनल नहीं होता है। जी, ये एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें अलग-अलग प्रोफेशनल्स होते हैं और वो अपना-अपना काम करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल पीडियाट्रिशियन है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जी, तो बच्चे से बीमारी संबंधी कोई दिक्कत है, वो उसका इलाज करने के लिए है। जी। स्पेशल एजुकेटर हैं, हुँ, अगर बच्चे को शिक्षा में कुछ दिक्कत आ रही है, जनरली जब बच्चा 3 साल का होता है, हम उसको प्री स्कूल में भेजते हैं। वहाँ पे वो बेसिक स्किल्स सीखता है और टीचर्स को अटेंड करना हुआ, कुछ राइम्स सीख जाता है, कुछ बेसिक लिटरेसी स्किल्स भी सीख जाते हैं बच्चे। जी, लेकिन हमें लगता है कि ये बच्चा जो है अभी तक कुछ सीख नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर का रोल है कि वो उसका एजुकेशनल असेसमेंट करे, एजुकेशनल प्लानिंग दे और जी, उसको जो एजुकेशनल गैप है उसको कम करे। फिर इसके मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल है, साइकोलॉजिस्ट का, जो कि जी, उसका असेसमेंट करते हैं, उसमें कितना डिले आया, उसके लिए अलग-अलग टूल्स हैं, जैसे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके द्वारा बच्चे का विकासात्मक लब्धि या डेवलपमेंटल क्वेशंट पता किया जाता है जी। और 6 साल तक के बच्चे के कितना डेवलपमेंटल डिले है, उसको पता करने का काम, उसका बिहेवियर मैनेजमेंट करने का काम। हुँ, हुँ। पेरेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे को कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो रही है, जो जी, कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। जी, तो ऐसी केस में उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जी, जहाँ पे कि साइकोलॉजिस्ट का रोल काफ़ी अहम होता है। जी, इसके साथ-साथ सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर का रोल है कि अगर परिवार में ये पता चल जाए कि बच्चे में डिसेबिलिटी है, तो समाज उसको किस रूप से देखता है। क्योंकि विकलांगता जो है या दिव्यांगता जिसको अब हम कहते हैं, वो एक सामाजिक समस्या है। तो जी, सामाजिक स्तर पे हमारी दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए उसके लिए सोशल वर्कर हैं। अगर बच्चे को फिजियोथेरेपी रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसके हाथ-पैर में कोई दिक्कत है, हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ हुँ, चाहिए, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अगर बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है या बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स खराब है या बच्चे को हैंडराइटिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं या बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जी, वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। जी, जहाँ पे बच्चे को वाणी और भाषा के विकास की ज़रूरत है, वहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अर्ली इंटरवेंशन में जो प्रोफेशनल्स का रोल है, वो बहुत व्यापक है। बच्चे की हर एक ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग प्रोफेशनल्स मिल कर के काम करते हैं और जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो पेरेंट्स की होती है। जी सर। क्योंकि प्रोफेशनल कितना भी एफर्ट करे, जब तक हमें पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलता है, हम जी, वो रिज़ल्ट नहीं ला सकते। तो जो गाइडेंस पेरेंट दे रहे हैं प्रोफेशनल्स दे रहे हैं, क्या पेरेंट उसको घर पे उसे लागू कर रहे हैं? वो प्रोफेशनल्स के साथ टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हुँ, बच्चे के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी लोग सही दिशा में, सही समय पे और एक मिला-जुला संगठित प्रयास करें, डेफ़िनेटली हम बहुत ज़्यादा सुधार बच्चे की कंडीशन में ला सकते हैं। जी सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे सर कि स्पेशल एजुकेशन में जैसे आपने अभी पहले भी बोला कि हमें जल्दी से जल्दी एट द टाइम पे हमें अर्ली टाइम पे हमें अर्ली इंटरवेंशन कर लेना चाहिए। तो सर क्या ये अर्ली इंटरवेंशन सक्सेसफुल है? कई बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अभी तो छोटा है, जो आपने भी पहले भी बताया कि हमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे ये सक्सेसफुल है सर? हमारे पेरेंट्स को थोड़ा गाइड करिए प्लीज़। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इससे 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम बच्चे की डिसेबिलिटी में के अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं जी, और हमने उसको सही समय पे पहचान के काम किया, तो हम उस डिसेबिलिटी को ही समाप्त कर सकते हैं। जी सर। और अगर समाप्त नहीं कर पाए, तो उसके असर को कम कर सकते हैं। जी, उदाहरण के लिए अगर बच्चे के किसी हाथ-पैर में स्पास्टिसिटी है, हुँ, उसका एक माइनर सर्जरी शुरू में हुआ, फिजियोथेरेपी हुई और उसका हाथ वो सही काम करने लगा। जी, तो ये जो बच्चे का एक लाइफ लॉन्ग डिसेबलिंग कंडीशन है, जिसको कि लेकर के बच्चा जीवन भर स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा और परिवार और बाकी लोग भी जो उससे जुड़े हुए हैं, वो भी स्ट्रगल करेंगे। जी, उस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर दूर नहीं कर पाए, तो अगर सही समय पे हमने इंटरवेंशन दिया है, तो उसके असर को हम कम कर सकते हैं।
जी और सर। तीसरी बात है कि कई बार अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे में जो डिसेबिलिटी नहीं है, वो भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। जी, जी। से फॉर एग्जांपल, बच्चे का अगर गेट जो है वो सिजेरियन है, पैर उसके कैंची नुमा है, हुँ, और वहाँ पे अगर हमने उसको सही टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं दी, तो आगे चल के पता चला कि वो पैर उसी तरीके से डेवलप हो गया, और फिर बाद में हम सुधार करना चाहे तो वो सुधार संभव नहीं हो नहीं कर पाता। पाते। जी, तो इसलिए जो है उससे भी हम बच सकते हैं, और इसीलिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इसको अगर हम देखें, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये जो 2016 में आया, इसके पहले भी जो हमारे कानून आया, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 हो, या नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है वो हो, इन सभी में इसके ऊपर अर्ली इंटरवेंशन और आइडेंटिफिकेशन पे काफी जोर दिया है। जी, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी इस क्षेत्र में काफी जोर दिया गया, और अब जो शिक्षा का ढांचा होगा, वो जी, पहले 6 से 14 साल था, अभी उसको कम करके और 3 साल से शुरू कर दिया गया, कि जी, 3 साल से लेकर के और कक्षा दूसरी तक फाउंडेशनल लेवल होगा। जी, सो अगर बच्चे को एक सही इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम भी चला रही है। और जी, अभी जो हमारी मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जी, उसने सभी नेशनल इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर्स और सीआरसीज में अर्ली इंटरवेंशन यूनिट स्टैब्लिश करने चालू किए हैं। जी, तो ये यूनिट स्टैब्लिश होने के बाद हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत फायदा होगा। जी सर। सर ने हमें स्टेप बाय स्टेप सारे डेवलपमेंटल डिलेज आपको बताए हैं कि जो भी सिम्टम्स हैं आप उन्हें फोकस कर सकते हैं, उन्हें ध्यान दे सकते हैं। सर ने हमें अर्ली इंटरवेंशन प्रोफेशनल के बारे में बताया कि एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या प्राइम रोल है। सर ने हमें ये सारी गाइडेंस दी है, और इसके साथ जो मेरे अपकमिंग फ्रेंड्स हैं जो इस स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपना करियर डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी गाइडेंस इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। हमारा जो मिशन है अवेयरनेस, कि हम हर विषयों पर अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए, तो आप एक हमारा सोर्स है जो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये सेशन, ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हमारे मिशन को सपोर्ट करिए। तो हम ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।